नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। भारत में कोविड-19 के लेटेस्ट नंबर्स देखकर आप चिंतित हो सकते हैं। देश में संक्रमित होने वालों की संख्या सिर्फ 13 दिनों में 30 लाख से 40 लाख पार कर चुकी है। कोरोना से जान से हाथ धोने वालों की संख्या 70,000 से ऊपर जा चुकी है। पुणे में 1,30,000, मुंबई में 1,28,000 और दिल्ली में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। संचार माध्यमों पर रोज़ ये नंबर्स देखकर कोई भी विचलित हो सकता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन ये भारत में कोविड-19 के चलते बनी स्थिति की बिग पिक्चर नहीं है। आज हम बात करेंगे कि क्यों हमें सतर्क रहते हुए आशान्वित होना चाहिए कि आने वाले महीने बेहतर होंगे। हमें याद रखना चाहिए कि अगर आज संक्रमितों की संख्या 40 लाख से ऊपर है तो इसकी एक वजह बड़ी तादाद में हो रही टेस्टिंग है। पिछले एक हफ्ते में 7 में से 6 दिन भारत में कोरोना वायरस की टेस्टिंग की संख्या 10 लाख से ज़्यादा रही है। अगस्त 6 तक 4 करोड़ 95 लाख लोगों को वायरस के लिए टेस्ट किया जा चुका था। जाहिर है, अगर टेस्टिंग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा संक्रमित लोगों की पहचान भी होगी। यही अब देश में हो रहा है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा टेस्टिंग के बावजूद पॉजिटिविटी रेट यानी वायरस पॉजिटिव पाए जाने वालों की संख्या 8% या उसके आसपास टिकी हुई है। और भी ऐसे नंबर्स हैं जो हमें बताते हैं कि ज़रूरत सावधान रहने की है, घबराने की नहीं। भारत में संक्रमितों में सिर्फ आधा प्रतिशत लोग वेंटिलेटर्स पर हैं, सिर्फ 2% ICUs में भर्ती हैं और 3.5% ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। हालांकि जिन परिवारों में उनके प्रियजन कोरोना वायरस के चलते चल बसे हैं, उनके लिए अगला तथ्य मायने नहीं रखता, लेकिन बाकी देश के लिए ये एक संतोष की बात है कि भारत में कोविड-19 की मृत्यु दर 1.7 से 1.8% पर बनी हुई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि बाकी सब देशों को मिलाकर दुनिया में मृत्यु दर 4% है। यहाँ आपको बताना जरूरी है कि पिछले हफ्ते भर में नए संक्रमण और वायरस से ठीक होने वालों के बीच का दैनिक अंतर बढ़ा है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम सबको चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। जैसे ही नए संक्रमण और ठीक होने वालों के बीच का अंतर स्थायी तौर पर घटने लगेगा, स्थिति में भारी सुधार दिखने लगेगा। कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन बनाने का काम भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। दुनिया भर में 110 से ज़्यादा कंपनियां इस काम में जुटी हुई हैं। यहीं भारत में 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। एक वैक्सीन भारत बायोटेक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बना रहे हैं और दूसरा अहमदाबाद स्थित जाइडस कैडिला कंपनी बना रही है। ये दोनों वैक्सीन टेस्टिंग के दूसरे दौर में हैं और जानकारों का कहना है कि दोनों में प्रगति संतोषजनक है। तीसरी वैक्सीन भी बनाई जा रही है, लेकिन इसके बारे में जानकारी अभी गुप्त रखी गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 7 कंपनियां मिलकर इस भारतीय वैक्सीन पर काम कर रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कह चुके हैं कि इसी साल के अंत तक भारत में वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है। अमेरिका और रूस में तो और तेज़ी से वैक्सीन पर काम हो रहा है। रूस ने अपने यहाँ बनी स्पुतनिक 5 वैक्सीन के तीसरे दौर के ट्रायल का प्रस्ताव भारत सरकार में करने के लिए भारत सरकार से पूछा है। रूसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन के बारे में बहुत सारी जानकारी और डेटा भारतीय अधिकारियों के साथ शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि पहले और दूसरे दौर के टेस्टिंग में 76 लोगों पर जो टेस्ट किए गए, उसमें वैक्सीन इंजेक्शन के बाद मानव शरीर में इम्यूनिटी का तगड़ा रिस्पॉन्स मिला। भारत वैक्सीन उत्पादन में भी दुनिया में आगे है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिकी कंपनियों एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स के साथ मिलकर कोरोना वायरस वैक्सीन का उत्पादन करेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन की तो भारत में फेज़ 2 और फेज़ 3 की टेस्टिंग भी होगी। अमेरिकी कंपनियों मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन्स के तीसरे फेज़ के ट्रायल्स भी चल रहे हैं, जिनमें 30,000 वॉलंटियर्स हिस्सा ले रहे हैं। इन वैक्सीन्स को अमेरिकी सरकार का पूरा समर्थन भी मिल रहा है। मॉडर्ना और फाइजर इस साल के अंत तक अपनी अपनी वैक्सीन्स को बाजार में लॉन्च कर देना चाहते हैं। इन सभी बातों का एक ही मतलब है, कोविड-19 से जंग बड़ी शिद्दत से लड़ी जा रही है। भारत भी इस लड़ाई में पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस सब में हम सब की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 3 गुरु मंत्रों को याद रखना बड़ा ज़रूरी है और इनका पालन भी अत्यावश्यक है। 1, घर से बाहर निकलने से पहले हमेशा मास्क पहने। 2, घर के बाहर हमेशा सजगता से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और 3, जब आप बाहर हों या घर पर हों तो यथावश्यक साबुन
या सैनिटाइज़र से अपना हाथ साफ करते रहें। अगर पूरा भारत पूरी निष्ठा से इन 3 मंत्रों को फॉलो करेगा तो कोरोना वायरस को हराने में बड़ी मदद मिलेगी। सोच समझकर में हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे विषय उठाएं जो विचार योग्य हों और आपको फूड फॉर थॉट दे सकें। इस आशा के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ आज बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।